आज जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक रियल लाइफ कपल है और इनकी जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू अमृता राव एंड आरजे अनमोल। God bless you. God bless you. Hello, how are you? All good. Please. Thank you. अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप दिल्ली से जस्ट रेगुलर गाय लाइक मी एंड देम एंड व्हाटएवर लाइक राइट, और आप बॉलीवुड की स्टार, तो आई एम श्योर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आपकी तो माइंड में अपना एक पूरा एक ऐसा कुछ होगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब अपनी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो थी या नहीं थी? अगर थी तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? आई थिंक मैंने लाइफ में ना अपना करियर बहुत यंग एज पे शुरू किया और उसकी वजह से जब तक मैं अनमोल से मिली थी, मैं इतने लोगों से मिली थी, इतना काम कर चुकी थी कि जब मैं अनमोल से मिली ना तो सडनली मुझे लगा कि ये इंसान अलग है, तो मुझे इनके बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो है वो है। इसीलिए फॉर मी टू जस्ट बी माई सेल्फ विद अनमोल वॉज वेरी ईजी। मतलब मुझे वो अच्छा लगा कि मुझे कई बार ऐसे होता है कि कोई देखने में एक इन्फैचुएशन होती है, फिर हम नर्वस हो जाते हैं कि इनसे बात क्या करें, इसने ये बोल दिया अब मैं रिप्लाई क्या दूं, अरे मैंने ये बोला, अच्छा बोला या नहीं बोला, फिर हम रात को जाके सोचते हैं कि यार मैंने चॉप तो नहीं कर ली अपनी, ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली आई डोंट नो। मतलब जब ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, जब आपको पता भी नहीं चलता कि इतने नेचुरली एक फ्लो में आप किसी के तरफ धीरे 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 लाइक अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं आपको फ्रैंकली बोल रही हूँ, जब मैंने पहली बार जब अनमोल से मिली, जब मैं इनके गाड़ी में बैठी, मैंने देखा भी नहीं कि गाड़ी कौन सी है, कैसी है, क्या मॉडल है, कुछ नहीं देखा मैंने सिर्फ इस अनमोल इंसान को देखा। अगर मैं समझ पा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक इनकी क्वालिटी है बहुत बड़ी कि वो जैसे हैं वैसे हैं। यस, अच्छे हैं, बुरे, व्हाटएवर, मतलब कोई प्रिटेंस नहीं है, बाहर से कोई दिखावा नहीं है, एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये मैं हूँ बस। ही इज वेरी प्राउड। वही क्वालिटी आपको अट्रैक्ट करी। यस, क्योंकि शायद मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे काफी प्रिटेंस है, लाइक एवरीबडी इज नॉट व्हाट दे एक्चुअली आर, और उनको वो एक रखना पड़ता है, एक प्रिटेंस। तो जब मैं इनको मिली तो आई डोंट नो, इट वाज लाइक मैग्नेटिक। और जब आप लोगों का अफेयर शुरू हुआ था, तब क्या आप इतने पॉपुलर थे इन टर्म्स ऑफ योर रीच एंड एवरीथिंग? नहीं, मैं बिल्कुल, बस समझ लीजिए कि 4 जनवरी 2009 को मैंने पुरानी जीन्स शुरू किया था मुंबई में, और उसी शो के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी जी। अच्छा, वहीं आप पहली बार मिले थे? हाँ, बस इंटरव्यू देने आई और दिल दे के चली गई। क्या बात है, क्या बात है। हमें रेट्रो गाने बहुत पसंद हैं और हम लोग उस पर बहुत बॉन्ड करते हैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पुराने गाने। और जब अनमोल ने मुझे कॉल किया, उसके पहले हम एक इंटरव्यू के, यू डिडंट इंटरव्यू मी, हम एक रेडियो स्टेशन में मिले थे। तो मैंने अनमोल ने मुझे कॉल किया एंड ही सेड मैं ये एक शो शुरू कर रहा हूँ पुरानी जीन्स, जहाँ हम सिर्फ पुराने गाने चलाएंगे। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आई वाज लाइक मैंने अनमोल को सामने से बोला कि एक शो क्या मैं आपके साथ आके को होस्ट कर सकती हूँ रेडियो स्टेशन में। इनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ, आई वाज सो फॉन्ड एंड इनको लगा मैं मजाक कर रही हूँ। बट मैंने एक दिन उनको खुद सामने से फ़ोन किया और मैंने बोला कि किशोर कुमार का बर्थडे आ रहा है, मैं किशोरदा स्पेशल करना चाहती हूँ आपके साथ। और सारे किशोरदा के फेवरेट गानों की मैंने लिस्ट बनाई और मैं इनके साथ मतलब रेडियो स्टेशन गई। आप जब वहाँ गए थे, हाँ, तभी क्या आपके माइंड में वो था कि वो ओल्ड सॉन्ग से रिलेटेड हम कुछ करेंगे, या फिर आपको था कि मैं सच बताना, मतलब आग दोनों तरफ से बराबर थी या फिर उस वक्त तक नहीं थी? मतलब क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं था, सिर्फ किशोरदा से प्यार था। अच्छा। और
मतलब होता है ना, आप कभी कभी जुनून में पागलपन करते हो, तो मैंने इंटरव्यू पूरा दिया, फिर मैंने अनमोल को बोला इफ़ यू डोंट माइंड आप ये मेरे सामने एडिट कर सकते हो क्या इंटरव्यू? हमने कहा बिल्कुल। अच्छा, हाँ ओके, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल Why एडिट not? भी करेंगे। राइट, हाँ और मैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट की तरह बैठी कि हाँ ये यहाँ कट मार दो, ओके हाँ फिर इसके बाद ये गाना चलाना। हाँ और आप यकीन नहीं करोगे, वो संडे के दिन इंटरव्यू था, विच इज़ अगेन रेयर बिकॉज संडे को स्टेशन का हॉलीडे होता है, बट वो हो गया इत्तेफाक से। कितने बजे शुरू हुआ था? सम 3 o'clock आई थिंक इंटरव्यू शुरू हुआ, रात के 9 बजे तक। अभी तक चल रहा है इंटरव्यू तो। देखिए इनकी सिंप्लिसिटी देखिए कि ये रेडियो स्टेशन आई और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, की डिनर तक बात पहुंचेगी। फिर डिनर तक आया तो मैं कहा पूछना पड़ेगा, हीरोइन बैठी हुई है सामने कि भाई डिनर लेंगी, कौन से 5 स्टार में जाना है, कहाँ जाना बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल Right, कौन से हाँ। 5 स्टार से मंगाऊं करके पहले मैं बाहर आया, वॉलेट चेक किया कि ठीक ठाक है, चलो ठीक है। कहाँ से मंगाए भी, आसपास ये होटल है, नहीं नहीं कहीं से भी मंगा लो। मैं कहा अच्छा क्या खाएंगी आप? मैं कहा भी इटालियन, पहाड़ ना, चाइनीज। तो इन्होंने मुझे कहा खिचड़ी। अब इन्होंने, हमने ढाबे से खिचड़ी मंगा ली, खिचड़ी आके रखी हुई है और हम लोग, मैं अपना वॉशरूम गया हाथ धोने और मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, सीन मेरे सामने स्लो मोशन में एकदम मेरे सामने, कि मैं आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उधर जहाँ पे खिचड़ी रखी हुई थी, प्लेट पे विवाह की पूनम खिचड़ी परोस रही है। बाय गॉड। अच्छा फिर मुझे लगा चल मेरे लिए तो वो सीन ही काफी था, मुझे लगा अपने लिए परोस रही होंगी। मैं वहां पहुंचा तो इन्होंने मेरे सामने कर दी प्लेट, तो मेरे लिए। इनका एक्सप्रेशन वैसी था। मैं सीरियस, मैं पीछे नहीं, मैं आज तो संडे है। रेडियो स्टेशन तो खाली है, किसके लिए? और मैं इतनी तेज, इतनी फास्ट स्पीड पे फिसल रहा था, मैं, मुझे खुद के लिए चिंता हो गई कि मैं कहा पागल ना हो जाऊं। मैंने उसी मीटिंग में इनसे पूछ लिया, डेयरिंग देखिए। हाँ, आर यू डेटिंग समबडी? ट्रैक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो फिर ब्रेकअप करवाएंगे, जो भी है मतलब। ये दिल्ली के लड़के समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं। जो अभी तालियां बजा रहे थे वो सब हाँ, दिल्ली के लड़के। ये ना चीज हाँ। किसी और शहर के लड़कों को समझ ही नहीं आएगी, मैं बोली ये सब यही के लड़कों को समझ आएगी। तो यहाँ तक अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं था? हाँ, जी, जी। सब कुछ इनकी तरफ से ही था। हाँ। इनकी तरफ से तो मिलने से पहले से ही था, हाँ। जब मूवी देखी थी तब से ही था। या। आपकी तरफ से कब शुरू हुआ? सो जब वो इंटरव्यू हुआ और मैंने इनको बोला कि मुझे ना वो इंटरव्यू का मुझे सीडी ज़रूर देना, तो इन्होंने बोला हाँ मैं दूंगा मगर मिल के दूंगा। आई वाज लाइक यार ठीक है ठीक है। एंड देन आई मैसेज्ड हिम अगेन कि अरे यार वो इंटरव्यू अनमोल, सो ही सेड हाँ मैं मिल के दूंगा। आई सेड यार ये तो मिल पड़ के गया। दूंगा, पीछे पड़ गया। आई वाज लाइक चलो ठीक है मैं कल मिलती हूँ। आई सेड मुझे एक रिमाइंडर दे दो। तो इनका मैसेज आया मैं रिमाइंडर नहीं दूंगा। If it is important for you, you will remember and call me. ओ भाई, I was like, ये ये अलग क्या हुआ? था। ये कहाँ से आया? Because Right, she's used to हाँ। telling people ना। I know, हाँ, I people are know। used to giving her कि reminders लोग and तो we- पीछे Yeah, जाएंगे ना, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और आप कह रहे हो कि नहीं, मतलब हम तो बिल्कुल, भाई बिल्कुल। बैठे हैं, आपको नहीं, चाहिए मेरा तो- ये नेचर में आज तक भी मैं किसी को रिमाइंडर नहीं देता। अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट है तो वो कर लेगा ना कॉल। फिर उसके बाद हम मिले, मैं इनकी गाड़ी में बैठी, वी वेंट फॉर अ ड्राइव। हम वहाँ पे टाउन में हाजी अली वो साइड में गए और इंटरव्यू चला है ना गाड़ी में। वी वर लिसनिंग टू पुराने गाने एंड ऑफ कोर्स। तो धीरे धीरे एक मतलब एक फिर नेक्स्ट डे जब हमने इंटरव्यू सुना, हम फ़ोन पे बात भी कर रहे थे। सो ऐसा एक हल्का सा रिलेशन, एक फ्रेंडशिप का हो शुरुआत हुई। एंड देन आई लाइक्ड मीटिंग हिम, आई लाइक्ड कॉलिंग हिम। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मैं कभी कभी किसी बोरिंग से नरेशन के बीच में मैं अनमोल को मैसेज कर रही थी, यार मैं बड़े पक रही हूँ, ये इतना फनी नरेशन है, मिले क्या?
तो ये देखो इतना नेचुरली हो रहा था, मैं कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मिलते थे, पुराने गाने सुनते थे, मज़े करते थे, चिल करते थे, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन अनमोल ने बम फोड़ दिया, मतलब बोल दिया। हाँ, कैसे? और क्या होता था ना, जब भी मैं गाड़ी में बैठती थी ना इनको, हाँ। तो वो गाना है ना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। वो पहले से आप लगा के रखते थे? हाँ, सीडी पे set। नंबर 2 पे गाना सेट था। Set। मैं वार्निंग दे रहा था कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो सबकॉन्शियसली उन्होंने प्लान कर दिया उनके हाँ, माइंड में। नहीं, मैं बड़े कॉन्शियस थी, हाँ। बिकॉज अनमोल इज लाइक, देखिए एक दिन Bollywood। प्यार हो जाएगा। आई वाज लाइक, अच्छा जी, ये मुझे पटाने की कोशिश करे, करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि ये तो सिर्फ दोस्ती है, यहाँ पे कोई प्यार व्यार का सीन ही नहीं है, और यू नो लाइक आई वाज एंजॉयिंग द फ्रेंडशिप। फिर मैं घर पे आई एक दिन शूट से, और मैं ऐसे ही इनका शो सुन रही थी। मैंने सोचा यार मैसेज करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, आज मैसेज करूँगी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर सुना इनका लिंक, फिर रहा नहीं गया, फिर इनको मैसेज किया, हे मैं आपका शो सुन रही हूँ, एंड ही वाज लाइक ओके ओके ओके, जस्ट बी देयर, मैं दूसरा लिंक सुनो, हाँ सुनो। मुझे लगा अब तो कुछ तो होने वाला है, ये कुछ तो बोलने वाले हैं रेडियो पे। और जनाब ने रेडियो पे प्रपोज कर दिया। अलग सी है आपकी कहानी। आई एम श्योर संदीप भाई, आने वाले टाइम में कोई ना कोई मूवी बनेगी आपकी इस लव स्टोरी पे। मुझे मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि कब होगा वो। हमारे दिल में भी इस वक्त आपके साथ बैठ के यही चल रहा है कि अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ के।